बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ कनेक्टेड बॉडीज़, यानी कि हमारे पास 2, 3, 4 या 5 बॉडीज़ हैं और वो आपस में कनेक्टेड है और उन कनेक्टेड बॉडीज़ पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं। यहाँ पे जो एग्ज़ाम्पल हमने लिया है इसमें हमारे पास 3 बॉडीज़ हैं, यानी 3 मैसेज हैं हमारे पास, मैस M1, M2, M3। और हमने M1 का मास 1 किलोग्राम लिया है, M2 का हमने 2 किलोग्राम लिया है, M3 का हमने 3 किलोग्राम लिया है। इन मैसेस को हम चेंज कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको 2 ले लें, इसको 3 ले लें, इसको 4 ले लें, लेकिन हमने यहाँ पे 1, 2, 3 किलोग्राम मैसेज लिए हुए हैं और ये आपस में कनेक्टेड है और इन बॉडीज़ पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज़ F इज़ इक्वल टू 36 न्यूटन। अब हमने इस एग्जाम्पल में ये करना है कि इस पूरे सिस्टम का क्या एक्सेलरेशन है, या मैस M1 का एक्सेलरेशन क्या है, मैस M2 का एक्सेलरेशन क्या है, मैस M3 का एक्सेलरेशन क्या है। और हमारे पास जो फोर्स लग रहा है वो 36 न्यूटन है। इसके अलावा हमने ये भी फाइंड करना है कि व्हाट इज़ द फोर्स F1, F2, F3 एंड F12, F23। याद रहे कि हमारे पास जो फोर्स F1 है इसका मतलब है कि M1 पे कितना फोर्स लग रहा है, F2 का मतलब है कि M2 पे कितना फोर्स लग रहा है, F3 मीन कि इस मास M3 पे कितना फोर्स लग रहा है, और F12 का मतलब ये है कि मास M1 M2 पे कितना फोर्स लगा रहा है, और F23 का मतलब ये है कि मास M2 M3 पे कितना फोर्स लगा रहा है। इस सिस्टम में हमारे पास एक्सेलरेशन जो हम मालूम करेंगे वो कांस्टेंट होगा। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा इसका मतलब है कि फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास m। अच्छा, अब सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। It should be noted that the connected bodies are considered as a single body. So acceleration is equal to total force divided by total mass. Total force हमारे पास 36 न्यूटन है और mass हमारे पास 1 + 2 + 3, ये हमारे पास 6 kg। तो 6 6 are 36, तो हमारे पास 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर एक्सेलरेशन आ गया। इसका मतलब है कि इस पूरे सिस्टम में एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर के बराबर है। और अगर आप A1, A2, A3 मालूम करना चाहते हैं तो वो भी हमारे पास 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर है। सो A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। नाउ F1 इज इक्वल टू M1A, तो ये हमारे पास 1 × 6 इज इक्वल टू 6 न्यूटन। F2 इज इक्वल टू M2A, 2 × 6 इज इक्वल टू 12 न्यूटन। F3 इज इक्वल टू M3A, दैट इज 3 × 6 इज इक्वल टू 18 न्यूटन। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो 36 न्यूटन है ये तकसीम हो रहा है 6 न्यूटन, 12 न्यूटन, 18 न्यूटन। तो इन तमाम को अगर हम जमा कर लें तो ये फिर हमारे पास 36 न्यूटन हो जाएगा। सो द फोर्स इज़ डिवाइडेड बट ऑन द होल सिस्टम द फोर्स अप्लाइड इज़ 36 न्यूटन। अब हम इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट देखते हैं। If we want to find the force of one body on another, यानी इसका मतलब है F12, तो फिर हमारे पास ये हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। याद रखें कि हमारे पास F12 का मतलब है कि बॉडी M1 M2 पे कितना फोर्स लगा रहा है। तो M2 जो हमारे पास है वो सिर्फ M2 नहीं है बल्कि इसके साथ M3 भी कनेक्टेड है। तो फिर हमारे पास जो मैस होगा वो 2 + 3 × 6, तो ये हमारे पास 30 न्यूटन होगा। यानी कि हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये मास M1 है और फिर इसके साथ ये M2 और फिर इसके साथ ये M3। तो M2 और M3 को मिला के हमारे पास 2 + 3, यानी ये जो हमारे पास M1 है ये M2 पे जो फोर्स लगा रहा है वो सिर्फ M2 नहीं है बल्कि ये हमारे पास M2 + M3 है। तो इसी तरह हमारे पास ये जो M2 है ये इस M3 पे कितना फोर्स लगा रहा है तो वो हमारे पास F23 हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू M3A। सो हमारे पास जो F23 है वो बराबर है 3 × 6, क्योंकि ये जो इस पे फोर्स लगा रहा है तो इसका मैस 3 किलोग्राम है,
इसके साथ कोई दूसरा कनेक्टेड नहीं है, तो इसलिए हम सिर्फ 3 लेंगे। तो ये हमारे पास 18 न्यूटन। इसी किस्म का एक दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, दैट इज़ इफ़ वी हैव 5 इक्वल masses विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर, ये M1, M2, M3, M4, M5 जिनको हमने नाम दिए हैं ABCDE। अब तमाम मासेस सेम है, यानी M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू M3 इज इक्वल टू M4 इज इक्वल टू M5 इज इक्वल टू M। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ईच बॉडी एंड आल्सो ऑफ द सिस्टम। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन है इस पूरे सिस्टम का वो कांस्टेंट होगा, तो दैट इज इक्वल टू टोटल फोर्स बाय टोटल मास। तो टोटल फोर्स हमारे पास बराबर है F डिवाइडेड बाय 5m, यानी इन सब को जमा कर लो तो ये 5m है। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन है F डिवाइड बाई 5m। ये पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन है, और इवन अगर आप A1, A2, A3, A4, A5 मालूम करते हो वो भी आपके पास सेम है। अब हम यहाँ पे व्हाट विल बी द फोर्स ऑन इंडिविजुअल मास, तो इंडिविजुअल मास पे हमारे पास जो फोर्स होगा दैट इज़ F1 इज इक्वल टू M1 इंटू A1, या ओनली अगर आप A लिख दें तो हमारे पास इंडिविजुअल मास M है मल्टीप्लाई बाय F डिवाइड बाय 5m, तो F5 as all the masses are same, so F2 is equal to F by 5, F3 is equal to F by 5, F4 is equal to F by 5, F5 is equal to F by 5। अब जब आप इन तमाम फोर्सेस को प्लस कर लेंगे, इनको ऐड कर लेंगे, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5, तो उससे हमारे पास F बन जाएगा। यानी इसका मतलब है कि हमने यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई किया है इस पूरे सिस्टम पे वो F है। तो ये जो F है ये तकसीम हो रहा है इस तरह, तो F बाई 5, F बाई 5, F बाई 5, F बाई 5, तो इस तरह ये आपके पास F बन गया। नाउ व्हाट विल बी द फोर्स ऑफ बॉडी A ऑन बॉडी B, यानी ये बॉडी A बॉडी B पे कितना फोर्स लगा रहा है, या आप कह सकते हैं कि F12 फोर्स ऑफ बॉडी 1 ऑन बॉडी 2, तो ये आपके पास है मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ पे जो हम मास इस्तेमाल करेंगे तो बॉडी 1 बॉडी 2 पे जो फोर्स लगा रहा है वो सिर्फ बॉडी 2 नहीं है, बल्कि इसके साथ ये बाकी कनेक्टेड बॉडीज़ हैं। तो ये हो जाएगा M प्लस M प्लस M प्लस M, यानी 4m मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे हमने कैलकुलेट की है, वो है F डिवाइडेड बाई 5m। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा 4F डिवाइड बाई 5। इसी तरह BC यानी बॉडी B बॉडी C पे कितना फोर्स लगा रहा है, तो सिर्फ C नहीं है, उसके साथ 3 और कनेक्टेड बॉडीज़ हैं, तो वो 3m इंटू A, तो ये हो जाएगा 3F डिवाइड बाई 5। इसी तरह CD यानी बॉडी C बॉडी D पे कितना फोर्स लगा रहा है, तो ये हो जाएगा 2m मल्टीप्लाई बाई A, तो ये हमारे पास 2m इंटू F डिवाइड बाई 5m, तो ये कैंसिल होके हमारे पास 2F डिवाइड बाई 5 आ गया। तो ये हमारे पास कनेक्टेड बॉडीज़ के एग्जाम्पल्स थे।